बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन मोहतरम, 2 से 3 आम तरीन ख़बरें हैं, आम तरीन चीज़ें हैं जिन पर हम बात करने जा रहे हैं। भारतीय फ़ौज पर एक तवाक़ुन हमला हुआ है, मुतअद्दिद इनके हलाक हुए हैं। पाक फ़ौज ने जंगी साजो सामान जो है वो बॉर्डर की तरफ पहुँचाना शुरू कर दिया है। बाकायदा वीडियो सामने आ चुकी है और इस पर भी हम बात करने जा रहे हैं, कौन से बॉर्डर पर पहुँचाया जा रहा है, कब की ये वीडियो है, क्या कुछ सूरत हाल है। और इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, सऊदी अरब की जानब से पाकिस्तान को एक बड़ा तोहफ़ा पेश किया गया है। एक अब कह लें कि बिन सलमान की जानब से एक बड़ी मेहरबानी जो है वो पाकिस्तानियों के ऊपर की गई है। पाकिस्तानियों के साथ साथ दूसरे एशियाई ममालिक हैं उनके ऊपर भी ये की गई है। मामला क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब भी कर लें और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो सऊदी अरब की जानब से एक बड़ा फैसला लिया गया है जिससे पाकिस्तान को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। मामला ये है कि सऊदी अरब के अंदर जो अरामको कंपनी है, एक बहुत बड़ी ऑयल की कंपनी है और जिसमें जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जब जंग जारी रही तो उस टाइम पर यही वो अरामको कंपनी है जिसके रास तनोरा का जो वहाँ पर यूनिट मौजूद है उसके ऊपर कुछ ड्रोन अटैक भी हुए थे, जिसकी वजह से इनको वक्ती तौर पर जो है वो काम जो है वो रोकना भी पड़ा था रास तनोरा के अंदर। तो ये एक इसका नाम है अरामको का। एक बड़ी तादाद में लोग काम भी वहाँ पर करते हैं पाकिस्तान से। तो अब जो अरामको कंपनी है इसने एशियाई जितने ममालिक हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, सर फहरिस्त है पाकिस्तान, तो आप कह लें भारत, चीन और दूसरे भी ममालिक शामिल हैं। पाकिस्तान क्यों सर फहरिस्त है? क्योंकि पाकिस्तान और जो सऊदी अरब है आपस में म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है और हम बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में जो तेल है वो भी इंपोर्ट करते हैं अपने मुल्क के अंदर सऊदी अरेबिया से। तो इन्होंने अब ये फैसला लिया है कि जो एशियाई ममालिक हैं उनके लिए जो खाम तेल है, क्रूड ऑयल है, उसकी कीमत में बड़ी कमी जो है वो हम करने जा रहे हैं और तकरीबन $11 फ़ी बैरल की जो कमी है वो होगी। $11 फ़ी बैरल कमी जो सऊदी अरब की तरफ से एशियाई मार्केट में मार्केट शेयर बरकरार रखने की हिकमत अमली है। तफसीलात इसकी कुछ यूँ हैं कि ब्लूमबर्ग ने बाकायदा ये एक रिपोर्ट जारी की है कि सऊदी अरामको एशियाई सार्फिन के लिए अगस्त के लिए तेल की कीमत $11 फ़ी बैरल कम कर रहा है। इसका मकसद अमेरिका से तेल खरीदने वालों को कम करना और सऊदी तेल की तलब बढ़ाना है। यानी अमेरिका जो है उसके ऊपर भी यकीनी तौर पर फिर दबाव जो है वो बढ़ेगा अगर उसकी सेल जो है वो तेल की कम होती है। दूसरी तरफ ईरान है, ईरान अब मार्केट में चूँकि कंपटीशन बढ़ गया ना, ईरान के ऊपर भी पाबंदियाँ हट गई हैं, वो भी तेल सेल करने जा रहा है। तो इस वजह से भी ये तेल की कीमतें जो हैं वो कम कर रहे हैं कि हमारे अभी बरकरार रहे लेवल। ये 30 बरस की सबसे बड़ी कीमत में कमी होगी। यानी पिछले 30 सालों के अंदर अंदर कोई इतनी बड़ी कीमत जो है वो कम नहीं की हुई। इतने $11 फ़ी बैरल जो है वो तेल की कीमत कम कर दी जाए। अब पाकिस्तान जो है वो ईरान से भी सस्ता तेल खरीद सकता है क्योंकि पाबंदियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। पहले भी वहाँ से आ रहा था, चलें वो स्मगलिंग के थ्रू आ रहा था, अब तो हम बराह रास्त खरीद सकते हैं। पाबंदियाँ ख़त्म जब हो जाएंगी और इस पर एग्रीमेंट तकरीबन हो चुका है, तो अब इसके साथ साथ अगर सऊदी अरब भी सस्ता तेल देता है तो फिर कम अज़ कम हमारी गवर्नमेंट, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, हुकूमत है पाकिस्तान की, इसका यह हक बनता है कि जो गरीब आवाम है जो मर रही है इसके ऊपर जो है वो तरस खाया जाए, इनके हाल के ऊपर रहम करम किया जाए और तेल की कीमतें जो है वो कम की जाए। 200 रुपये लीटर या 150 रुपये लीटर कम अज़ कम अगर तेल हो जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली दूसरी जितनी भी चीज़ें हैं उनकी कीमतें कम हो जाएंगी। वैसे तो जो हमारे हाँ अब जो है वो आप कह लें कि एक लेबर की जो दिहाड़ है, जो एक दिन की उनकी कमाई है वो 1200 रुपये चल रही है पाकिस्तान, पंजाब के अंदर, हमारे इलाके के अंदर 1200, 1500, 1400 ये रुपये चल रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो तेल की पर लीटर जो है वो महंगे से महंगा भी 100 रुपये का होना चाहिए, 120 रुपये का। दूसरे मालिक आप अंदाज़ा लगा लेना, वहाँ पर यही एवरेज चलती है। या फिर ये है कि अगर 250-300 रुपये का लीटर देना है तो वहाँ पर गरीब बंदे की जो उजरत है दिन की वो बढ़ाई जाए, वो कम से कम 4-5 हज़ार रुपया की जाए। लेकिन कौन जो है वो इस चीज़ को देखे और कौन ख्याल करे? यहाँ पर हर एक को अपनी पड़ी हुई है। नाज़रीन मोहतरम, अब इतनी जो है वो कम कीमत में अगर तेल वहाँ से मिलता है तो पाकिस्तान सऊदी अरब से बड़ी तेल मिकदार में तेल चूँकि इम्पोर्ट करता है तो कीमतें कम होनी चाहिए इसमें। तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या जो है वो हमारी गवर्नमेंट कीमतें जो है वो कम करेगी या नहीं करेगी? दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, जो भारत है उसके बॉर्डर के इलाके जितने भी आप जानते हैं सबके साथ ही एक जंगी सूरत बन जाती है, एक जंगी माहौल बना जाता है क्योंकि इसने नाजायज़ कब्जे चुका रखे हैं। चाहे लद्दाख का मकाम हो, चाहे मणिपुर का इलाका हो, चाहे
कश्मीर का इलाका हो, चाहे जो है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब इलाके हों, वहाँ पर नेपाल के करीब के इलाके हों, तो म्यांमार के इलाके हों, कितना बॉर्डर के जितने भी एरिया तकरीबन मैंने सारा आपको गिनवा दिया है, तो सब के ऊपर ही इसकी झड़पें चलती रहती हैं। कोई ना कोई मामला, कोई ना कोई केस जो है वो इसका खड़ा ही रहता है। तो अभी ये मामला पेश आया कि मणिपुर में जो नाज़रीन मोहतरम कुकी अस्करियत पसंद हैं, उन्होंने रॉकेट हमले इनके ऊपर किए हैं, जिसके नतीजे में इनको बड़ा नुकसान हुआ है और 2 जो भारतीय फौजी हैं वो मारे भी गए हैं, वो हलाक भी हुए हैं। ये इनके ऊपर एक तबाहकुन किस्म का हमला किया गया और इनका जो भारतीय मीडिया वो अब चीखोट है, वो ये कहता है कि चीन की इनको मदद हासिल है, तो चीन की जानब से जो है वो मिलकर ये हमले किए जा रहे हैं। ऐसा है तो वैसा है, अगर आप उनको उनका हक आप दे देते हैं तो फिर तो यकीनी तौर पर वो आपके ऊपर हमले जो है वो नहीं करेंगे। नाजायज़ कब्जे जो आप लोगों ने कर रखे हैं तो हमले तो फिर होने हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम जो अहम तरीन इस वक्त खबर है, अहम तरीन जो मामला है वो ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो जंगी माहौल इस वक्त बना हुआ है, पाकिस्तान की जानब से तकरीबन एक हफ़्ता पहले एक एयर स्ट्राइक भी की गई अफ़गानिस्तान के अंदर। 3 जो उसके सूबे हैं, पख्तिया है, पख्तिका है और सूबा कुनार है, और इनके आगे फिर इज़ला है, वहाँ पर अटैक हुआ, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का ये कहना था कि हमने तकरीबन 29 या 39 जो दहशतगर्द हैं वो मार दिए, जबकि वहाँ की गवर्नमेंट का, अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट का ये कहना था कि हमारे लोगों के ऊपर जो है वो आम लोगों के ऊपर हमला किया गया, जिस पर पाकिस्तान की जानब से बाकायदा तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने रखी गई कि हमने सिर्फ उन इलाकों के ऊपर हमला किया जहाँ पर दहशतगर्द मौजूद थे। अब 12 निशानदेही की जा चुकी है, लेकिन कोई एक्शन लिया जाता। तो उसके बाद नाज़रीन मोहतरम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक मरतबा फिर तनाव जो है वो बढ़ा है, कम नहीं हुआ। अब बेसिकली तो जो जब हमने मई 2025 में भारत को शिकस्त दी तो उसके बाद अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग शुरू हुई थी, लेकिन अब एक मरतबा फिर जुलाई 2026 में, जून के आखिर में एक मरतबा फिर जो जंगी सायरन हैं वो बज चुके हैं। तो अभी मकामी ज़राए के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है कि भारी जो भरकम तोप खाने हैं, जंगी साजो सामान हैं, उनको जो महमद के इलाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा महमद एजेंसी के नज़दीक, अब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर का सरहद है जहाँ पर, वहाँ पर नाज़रीन मोहतरम ये तोप खानों को और जंगी साजो सामान को तैनात करते हुए देखा गया है, और इसके बाकायदा वीडियोज़ जो हैं वो भी अभी जो है वो सामने आ चुकी हैं। तो माहौल जो है वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान भी दिन ब दिन जो है वो ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। उनकी जानब से भी दहशतगर्दों को सपोर्ट करके पाकिस्तान के अंदर धमाके करवाए जा रहे हैं, बड़ी तादाद में मासूम लोग मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। दूसरी जानब पाकिस्तान की जानब से भी वहाँ पर जो है वो दहशतगर्दों के ठिकानों को निस्तो नाबूद किया जा रहा है, तबाह बर्बाद किया जा रहा है, और उनके दहशतगर्दों को मारा भी जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कब तक चीज़ें चलेंगी, वो हमारे हमसाय मुल्क में हैं। तो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को ये चाहिए कि दहशतगर्दों का खुद ही खात्मा कर दी और पाकिस्तान के साथ अमन का गहवारा बन जाए, पाकिस्तान के साथ अमन का हाथ मिला लें। भारत जिसके ऊपर इस वक्त ये ट्रस्ट कर रहे हैं, मोदी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, वो तो किसी का सगा नहीं है। उसके इलाके और बॉर्डर जिस जिस इलाके के साथ मिलते हैं, सबके साथ जंगी सूरत हाल में पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ। तो पाकिस्तान के साथ इनको ताल्लुकात बेहतर और मजबूत बनानी चाहिए। अपने मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा को इजाज़त दें, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।